मोदी की तैयारी के बाद अब चीन समझ चुका है कि जवाब करारा मिलेगा, चाहे जो हो जाए। यही कारण है कि अब चीन कह रहा है कि बातचीत से हल निकाल लो। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो 4 बड़े कारण जिनसे पता चलता है कि चीन भारत से कभी युद्ध कर ही नहीं सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। नंबर 1, भारत से लड़कर पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा चीन। जी हां, दुनिया में वर्तमान कोरोना संकट के लिए पूरी दुनिया चीन को जिम्मेदार मान रही है और उस पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। यूरोपीय देश, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया लगातार चीन के खिलाफ जांच और कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। चीन का नजदीकी माने जाने वाला रूस भी चीन से दूरी बनाए हुए है। डोनाल्ड ट्रंप तो चीन को खुले तौर पर कई बार धमकी दे चुके हैं। चीन के साथ सिर्फ पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे पिद्दी से देश हैं चीन के, और इससे ही इन देशों से उसका कुछ भला होने वाला नहीं है। मायने ये रखता है कि वर्तमान काल में पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया भारत की क्षमता का लोहा मान रही है। भारत ने निस्वार्थ भाव से दुनिया के हर देश की मदद की है। ब्राजील, अमेरिका, यूरोप तो भारत के मुरीद हैं ही। ईरान, तुर्की और मलेशिया जैसे विरोधी भी मदद के लिए भारत की ओर ही देखते हैं। दूसरा बड़ा कारण, भारत से अगर जंग छेड़ दी तो बर्बाद हो जाएगा चीन। जी हां, चीन को मालूम है कि भारत के साथ सैन्य संघर्ष उनकी 40 साल की मेहनत पर पानी फेर देगा। चीन की योजना अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़कर पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने की है। वो भारत को अपने संसाधन के तौर पर देखता है। ऐसे में चीन की सेना की मूर्खतापूर्ण कार्रवाई चीन को फिर से गरीब और जहालत में धकेल देगा और चीन का पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए चीन के राजनेताओं ने लद्दाख में अपनी सेना की हरकतों पर लगाम कसकर भारत के साथ सुलह सुफाई के संकेत दे दिए हैं। तीसरे बड़े कारण पर नजर डालते हैं। भारतीय बाजार की ताकत, यानी 130 करोड़ की आबादी वाला देश भारत ही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। वो चीन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री और निर्यातक देश है। कोरोना संकट के काल में चीन के माल की सप्लाई अमेरिका और यूरोप में लगभग बंद है। ऐसे में भारत चीन के उत्पादों का बड़ा खरीदार है। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत से व्यापार करके चीन हर साल लाखों करोड़ों युआन का मुनाफा कमाता है। चीन अगर भारत के खिलाफ किसी तरह की सैन्य कार्रवाई करता है तो भारत सबसे पहले उसके यहां से आयात बंद कर देगा। यह ड्रैगन की आर्थिक रीढ़ पर सबसे करारी चोट होगी, क्योंकि चीन लगातार उत्पादन में लगा रहता है। उसके लिए भारत के विशाल बाजार की अनदेखी कर पाना संभव नहीं है। और नंबर 4, भारत की खतरनाक सेना। जी हां, भारत की खतरनाक सेना है और चीन इसीलिए भी भारत के खिलाफ जंग में नहीं उलझना चाहता, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि भारत की सेना 1962 के नेहरू युद्ध वाली ढीली ढाली फौज नहीं है। भारतीय सेना की गिनती दुनिया के सबसे अत्याधुनिक फौजों में होती है। भारत के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व में किसी तरह का मतभेद नहीं है। भारत की फौज का विषम से विषम परिस्थितियों में जीत हासिल करने की शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसके विपरीत चीन की सेना भले ही भारत से बड़ी हो, लेकिन पिछले कई दशकों से उन्होंने कोई युद्ध ही नहीं लड़ा। उनके पास युद्ध का प्रैक्टिकल अनुभव मौजूद ही नहीं है। जबकि भारत की सेना संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन से लेकर कई तरह के जंगी मोर्चों पर हमेशा सक्रिय रही है। अमेरिका, जापान, रूस सहित दुनिया के सर्वोत्तम सेनाओं के साथ भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास लगातार चलता रहता है। और इसीलिए ये 4 कारण बताते हैं कि चीन सिर्फ बोल सकता है, लड़ नहीं सकता, और लड़ेगा तो क्या होगा ये आप जान चुके हैं। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। मुद्दों की बात के लिए लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।